हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हीरो नंबर 1 गोविंदा के बारे में बताऊंगी। भारतीय सिनेमा जगत में आंटी नंबर 1 फिल्म से ज्यादा प्रसिद्धि पाने वाले एवं वर्सेटाइल एक्टर, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और एक पूर्व राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य करने वाले गोविंदा जी को हर एक भारतीय नागरिक बहुत ही अच्छे तरीके से तो जानता ही होगा। फिल्मी जगत के प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा जी को लोग उनके डांस के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। फिल्मी जगत में गोविंदा जी ने हर एक क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। उनकी इसी काबिलियत के बल पर उनको भारतीय फिल्मी जगत से कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यदि आप भी ऐसे अभिनेता के बारे में और भी जानना चाहते हैं और उनके जीवन में कैसे सफलताएं आई हैं, यह भी जानना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पूर्व भूत अभिनेता अरुण कुमार और पूर्व भूत गायिका एवं अभिनेत्री निर्मला देवी के छठवीं संतान के रूप में गोविंदा आहूजा जी का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार में हुआ। फिल्म अभिनेता गोविंदा जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा को अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज मुंबई के वसई में पूरा किया है। गोविंदा जी के माता पिता की कुल 6 संतानें थी, जिनमें से गोविंदा जी सबसे छोटे और सबसे प्यारे बच्चों में से एक थे। गोविंदा जी का एक भाई कृति कुमार एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में कार्य करता है। वहीं पर उनकी बहन कामिनी खन्ना एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और गायिका के रूप में भी दिखी हैं। 1987 में सुनीता जी से शादी करने के बाद उनको 2 संतानें हुई, एक बेटी टीना आहूजा और एक पुत्र यशवर्धन आहूजा है। गोविंदा जी की माता एक मुस्लिम जाति से थी, परंतु उनके पिता से शादी करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया। उनकी माता के मुस्लिम जाति होने के बाद भी गोविंदा जी के अंदर सारे के सारे हिंदू धर्म वाले गुण और संस्कार उनकी माता ने दिए थे। 80 के दशक में इल्जाम फिल्म से फिल्मी जगत में डेब्यू करने वाले गोविंदा जी का फिल्मी करियर शुरू हुआ था। फिल्मी जगत में शुरुआती समय के दौरान गोविंदा जी ने एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 80 के दशक के अंत में और 90 दशक के प्रारंभ में अभिनेता गोविंदा ने अपने आप को कॉमेडी हीरो के रूप में फिल्मी जगत में स्थापित किया। वर्सेटाइल एक्टर के रूप में विख्यात गोविंदा जी ने अब तक कुल लगभग 165 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया हुआ है और उनकी बहुत सी ऐसी फिल्में भी हैं जिन्होंने एक अलग ही भारतीय सिनेमा में रिकॉर्ड कायम किया है। 1992 में आई फिल्म शोला और शबनम में उन्होंने अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने इस फिल्म में एनसीसी कैडेट का किरदार निभाया था, जो कि भारतीय फिल्मी दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किया गया था। फिल्म निर्माता डेविड धवन द्वारा निर्मित 1999 में हसीना मान जाएगी फिल्म में उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया और इसी के मद्देनजर इनको फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी इस फिल्म के लिए प्रदान किया गया था। इतना ही नहीं, 1996 में आई फिल्म साजन चले ससुराल में भी फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड भी इनको प्रदान किया गया था। मगर वर्ष 2000 में एक ऐसा समय आया जब गोविंदा जी की लगातार फिल्में भारतीय सिनेमा घरों में असफल होती जा रही थी और यही समय था जब गोविंदा जी ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव वाला समय देखा था। मगर उनका यह सबसे खराब समय केवल 6 वर्षों तक चला और वर्ष 2006 के बाद एक बार फिर से अभिनेता गोविंदा ने फिल्मी जगत में एक धमाकेदार कॉमेडियन के रूप में एंट्री ली। इसके अतिरिक्त गोविंदा जी ने वर्ष 2014 में टेलीविजन जगत में एक रियलिटी शो डांस इंडिया सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, किया तो उस समय का सबसे ज्यादा टीआरपी शो साबित हो गया था।
जो इसके बराबर कोई अन्य टेलीविजन प्रोग्राम नहीं था। वर्ष 2017 में आ गया हीरो फिल्म के लिए इन्होंने निर्माता और मुख्य अभिनय का किरदार निभाया था। गोविंदा जी ने फिल्मी जगत में अपने दम पर अपना लोहा मनवाया है और उनकी इन्हीं लगन की वजह से उनको फिल्मी जगत से कुछ पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, जिनमें 12 फिल्मफेयर पुरस्कार में नामांकन और उनके नाम एक फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार। इसके अतिरिक्त उनको 4 बार जी सिने पुरस्कार से भी नवाजी किया गया है। गोविंदा जी ने फिल्मी जगत में अपना लोहा मनवाया ही है, मगर इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया हुआ है। महाराष्ट्र मुंबई के उत्तर क्षेत्र में गोविंदा जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से वर्ष 2004 में 7वें सांसद के रूप में चुनाव लड़ा था और वे विजयी भी हुए थे। उनका सामना इस चुनाव में राम नाईक जी के साथ में था। गोविंदा जी ने चुनाव लड़ने के पूर्व यह कहा था कि वह स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर खास तौर पर विशेष ध्यान देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी था, परंतु कुछ कठिनाइयों की वजह से वे ज्यादा समय तक पर राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रह सके। गोविंदा जी द्वारा राजनेता के रूप में किए गए सभी कार्यों को आज भी सराहा जाता है। उनके राजनीतिक जीवन की भी सराहना की जाती है। वर्ष 2016 में जब एक समय ऐसा था कि गोविंदा जैसे प्रसिद्ध कलाकार विवादों में घिरे हुए थे, क्योंकि फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान उन्होंने रेट नामक एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से वह उन दिनों काफी विवादों में भी गिर चुके थे। इसके बाद उस व्यक्ति ने गोविंदा के विपरीत बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दर्ज की थी, मगर उस व्यक्ति की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उस व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और परिणाम स्वरूप गोविंदा को दंड के रूप में ₹5,000,000 का जुर्माना उस व्यक्ति को प्रदान करने का कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था। गोविंदा जी ने अपने परिश्रम और अपने लगन के बल पर आज सभी भारतीय दिलों में एक अलग जगह बनाई है। गोविंदा जी के जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में सदैव अपने काम के प्रति सतर्क और सुनिश्चित रूप से अग्रसर रहना चाहिए और आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको हमारे द्वारा साझा किए गए इस लेख के संबंधित कोई सुझाव या फिर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताएं। गोविंदा जी के इस जीवन परिचय को आप अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आशा करते हैं आपको मेरी यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।